नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सास का शक बहू पर। संजना और शौर्य की शादी को लगभग एक दिन पूरा हो गया था। संजना मायके से पग फेरे की रस्म पूरी कर लौटी थी कि नंदबाई सा आई और अपना उपहार मांग बैठी। नई नई बहू बनी संजना खुले दिल से बोल पड़ी, मांगो प्रिया दीदी, आप जो मांगो वही आपका। प्रिया ना समझ थी और खुद को हमेशा छोटे बच्चे की तरह ही मान जिद करती थी। भाभी, मुझे अपना यह सोने का नेकलेस दे दो, मुझे यह पसंद है। शौर्य, प्रिया मैं तुझे ऐसा बनवा दूंगा, कुछ और मांग ले। प्रिया, देना है तो दीजिए वरना कुछ नहीं चाहिए। शौर्य की माँ शारदा जी आई, बेटी का पक्ष लेते हुए कहा, अरे एक बहन है तेरी, ऐसा क्या मांग लिया जो दे नहीं सकता। अभी से बीवी के पल्लू में बंध गया 2 दिन में, हम तेरे कुछ भी नहीं। संजना, प्रिया यह लो नेकलेस, मेरे माता पिता का प्यार है इसमें, संभालना। प्रिया मुंह बिगाड़ नेकलेस लेकर चली गई। थोड़े दिन बाद एक लड़का प्रिया को पैसे देने घर के बाहर आया। संजना ने दोनों को देख सवाल किया तो पता चला कि प्रिया ने संजना का नेकलेस बेच दिया और उस पैसे से अपने शौक जैसे डिस्को क्लब पूरे कर लिए। संजना की आंखें नम हो गई। वह शौर्य से कुछ कहती तो उल्टा माँ शौर्य को सुनाती। चुप रहना, सब भूलना ही ठीक समझा। शौर्य और संजना नीचे आए, प्रिया भी नीचे आई। प्रिया ने माँ से पूछा, मम्मा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। शारदा जी ने रोते हुए बेटी से कहा, बेटा मेरे सोने के कुछ गहने गायब हैं, अलमारी का सामान फैला हुआ है, शायद हमारे चोरी हुई है। प्रिया शक पका गई और पीछे हो गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसके सिर से पसीना टपक रहा था। संजना सब समझ गई पर बीच में नहीं बोली। सोचा बेटी है घर की, कोई विश्वास भी नहीं करेगा। तभी शारदा जी ने शौर्य को संजना की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा घर के पूरे गहने चोरी नहीं हुए, कुछ ही गायब हैं। तू बहू से पूछ, उसने लिए हो। वह उस दिन तेरी बहन ने नेकलेस लिया था तो शायद बहू को बुरा लगा हो और उसने ले लिए हो। घर की बात है, मैं पुलिस का चक्कर नहीं चाहती। तुम उसे कहो मुझे मेरे गहने दे दे, मैं माफ कर दूंगी और अपनी पसंद का कुछ दे दूंगी। इतना सुन शौर्य ने संजना से पूछा कि क्या उसने गहने लिए हैं तो वह वापिस कर दे। संजना सासू माँ का कहा सब सुन रही थी। उसने कहा, सासू माँ, मेरे संस्कार ऐसे नहीं कि बिना किसी की इजाजत के कुछ लूं और गहनों की मुझे कोई कमी नहीं है। मेरे मायके के गहने इतने हैं कि मैं उनमें ही खुश हूं। रही बात उस दिन मेरे नेकलेस देने की, तो वह मेरी नंद जी को छोटी बहन समझ मैंने दे दिया था, मगर आपकी बेटी ने उसे बेच दिया। कुछ दिन पहले ही सुनार घर पैसे देने आया था। संजना ने प्रिया को धमकी दी, तब प्रिया ने मुंह खोला, आपकी बेटी के शौक इतने महंगे हैं कि उसे ऐसे काम करने पड़ते हैं। विश्वास ना हो तो प्रिया दीदी से पूछ लो, आपके गहने उनके पास हैं, और नहीं तो पुलिस बुला लो, मुझे कोई डर नहीं है। इतना सुनते ही प्रिया संजना के पांव पकड़ लेती है और कहती है, भाभी प्लीज पुलिस नहीं बुलाना। हाँ माँ, भाभी सच कह रही है, मैंने उनका नेकलेस बेचा है और आज आपके गहने भी मैंने ही चुराए हैं, मुझे माफ कर दो भाभी। माँ यह लो आपके गहने। शारदा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई, अपनी ही नजरों में गिर गई थी। उन्होंने संजना से माफी मांगी और अपनी बेटी को सही रास्ते पर लाने का काम भी संजना को सौंपा। शारदा जी अब संजना की इज्जत और उस पर यकीन भी करती थी। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि शारदा जी के गहने गुम हो गए। उनका शक बहू पर गया लेकिन बेटी पर नहीं। ऐसा क्यों? क्या बहू घर में चोरी कर सकती है? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।